सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अध्याय 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे, उससे आगे भी सवाल करेंगे। तो देखिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी तो कुछ समझ में आ पाएगा आपके। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें समझने का प्रयास करें, तो आपको ज़रूर सवाल हमारे बताए हुए समझ में आएंगे। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज 6.1 जो हमने डाला नहीं था तो वही डाल लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1 है और देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है और ये सवाल हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको बड़े कायदे से आप लोग समझेंगे। सवाल की भाषा पढ़ेंगे, सवाल को समझेंगे, तो फिर आपको हल करना भी आ जाएगा। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग सीधे सवाल पर आते हैं बच्चों। और देखिए हम लोग सवाल को पढ़ेंगे फिर उसके बाद में करेंगे। तो देखिए एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी है, ठीक है। कोई सीढ़ी है 5 मीटर लंबी है और दीवार के सारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा यानी कि सीढ़ी जब लगी हुई होगी दीवार पर, जैसे अगर हम चित्र बनाएं तो ऐसा बना सकते हैं। ये मान लिया हमने एक दीवार है, ठीक है, और ये हमने इस पर सीढ़ी लगा दी है, ये लगा दी, ठीक है। तो देखिए इन्होंने बताया है कि भैया 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी है, तो ये 5 मीटर लंबी होगी सीढ़ी, ठीक है, 5 मीटर। अच्छा, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति यश की दर से खींचा जाता है। तो ये जो सीढ़ी है ये कहीं ना कहीं ये दीवार पर तो रखी होगी। तो इन्होंने बताया है कि सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, तो दीवार से दूर यानी कि इस तरफ खींचा जा रहा है, इस तरफ। ये जैसे हम लोग सीढ़ी को इधर खींचेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ सीढ़ी यहाँ से फिर यहाँ पर नीचे आएगी ना, यहाँ थोड़ा नीचे बढ़ेगी। तो ऐसा बताया गया है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। भैया पहले तो यहाँ पर थी सीढ़ी, इसका ऊपरी सिरा यहाँ पर था, जब हमने इसको इधर खींचा तो ये नीचे आएगा, थोड़ा बढ़ेगा, इधर घटेगा। क्या लिखा था, घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और ये एक दीवार है, यहाँ कहीं ना कहीं 90 अंश का कोण है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर हम मान लें भैया कि ये देखिए इसको ए मान लें, यहाँ बी मान लें, यहाँ सी मान लें, ठीक है। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है क्योंकि, तो हमने ऐसा माना है। और यहाँ पर भी कुछ मान लेते हैं, यदि हम लोग इस भुजा को यक्ष मान लें, ठीक है। और भैया ये देखिए हमें सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर ये भी दिया गया है। तो बच्चों इसको यदि हम y मान लें, ठीक है, इसको हमने y मान लिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सलूशन में बच्चों। तो इसमें देखिए हमने BC बराबर y मान लिया है, y मीटर यहाँ पर मीटर में दिया गया है तो मान लेते हैं। और देखिए AB बराबर हमने क्या माना है, AB बराबर x मान लिया है, ठीक है। और AC हमारे पास कितनी है, AC हमारे पास भैया 5 मीटर है, ठीक है। और क्या दिया गया, ये 4 मीटर भी दिया गया है। इसको भी हम लोग ये यदि हम लोग इसमें मान लें, ये x की दूरी ही मान लें, तो ये 4 मीटर भी है, ठीक है। ये सब दिया गया है।
अब चूंकि आप समझ रहे होंगे आपको क्या करना है, आपको वाई में जो वाई दूरी जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है वो आपको निकालना है। जो वाई दूरी है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो निकालना है। और देखिए बच्चों, हम लोगों को ये दीवार से दूर खींचा जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखिए ये दिया है dx/dt, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बटे में यस है, तो dx/dt कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर प्रति यस। तो ये सब हम लोगों ने ये दिया है इतना, ठीक है, ये हम लोगों ने माना है, ठीक है, ये मान लिया है। अब देखिए हम लोग अगर कहें समकोण त्रिभुज की कंडीशन में, समकोण त्रिभुज ABC में अगर बात करें तो आप जानते हैं होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग होता है, ठीक है, कर्ण का वर्ग होता है बराबर बच्चों आधार का वर्ग होता है प्लस लंब का वर्ग होता है, ये जानते हैं आप लोग। तो देखिए कर्ण हमारे पास AC है तो AC का वर्ग कर दीजिए, और ये AB है आधार, AB का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास BC है तो इसका वर्ग कर दीजिए। AC हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। AB हमारे पास x है तो x का स्क्वायर कर देंगे, और भैया BC हमारे पास y है तो y का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के हम लोगों को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 मिल गया है। तो इससे हम लोगों को काम चल जाएगा। क्या करें हम लोग, हमें तो भैया ये चाहिए कि ये चाहिए, आप पता कर लें। देखिए आप सवाल को देखते ही समझ गए होंगे, ये चाहिए आपको, ये चाहिए है, ठीक है। तो ऐसा एक संबंध हम लोगों ने निकाल लिया है, इससे हम लोग y को निकाल सकते हैं बच्चों। तो देखिए y को निकालेंगे आप तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि आपको y चाहिए तो ये अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि आपको dy/dt निकालना है, तो इसका आप अवकलन कर लें, तो कर देते हैं हम लोग अवकलन dy/dt। तो रूट में जो संख्या है वो बटे में आएगी, 2 लगा के अवकलन आपको आता है, इसमें ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इंटू माइनस है यहाँ -2x आ जाएगा, और फिर x का करोगे तो dx/dt आ जाएगा, ठीक है भैया। हम लोग यहाँ x के सापेक्ष नहीं t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया ये। अब आपके पास ऊपर तो माइनस का x बचा है, नीचे भैया 25 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है, इंटू में आपको dx/dt है। तो अब देखिए इधर हमारे पास dy/dt, इधर एक लकीर कर लें क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगा, dy/dt है। अब देखिए अब क्या करोगे, dx/dt की जगह तो हम ठीक है 2 रख लेंगे, और x की जगह आपके पास ये 4 मीटर भी दिया गया था तो इसको यूज कर लेंगे। तो देखिए x की जगह 4 लिख लीजिए, 25 माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपके dx/dt कितना है, 2, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 दूनी 8 ऊपर हो गया है, नीचे देखिए 25 में से 16 गया, 25 में से 16 गया है, एक बार लिख लेते हैं नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। 25 माइनस 16 तो ये आपका माइनस का 8 बटे यहाँ पर आपका 9 बचेगा, 9 बचेगा और वो भी रूट में बचेगा, तो माइनस का 8 बटे 3 आया है। अब चूंकि हर सवाल में हम लोग इसका मात्रक लिखते हैं, तो कैसे मात्रक लिखोगे, तो देखिए y भी एक दूरी है और t एक समय है, और यहाँ पर मीटर में दिया गया था तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, मीटर बटे सेकंड, नहीं हाँ सेकंड में दिया गया था, मीटर बटे सेकंड। आंसर आप लोग चेक कर लेंगे। अब देखिए ये जो हम लोग निकाले हैं -8/3, इसका मतलब ये हुआ जो सीढ़ी का नीचे का कहाँ से दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो हम लोगों का आंसर हुआ है कि क्या हुआ है, दीवार पर इसकी ऊंचाई जो y हमने मानी थी, तो ये दीवार पर
ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, सीढ़ी की ऊंचाई 8/3 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, की दर से घट रही है। और माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस का मतलब है कि घट रही है, यदि पॉजिटिव होता तो बढ़ रही होती। ठीक है, तो आपने समझ लिया ये सवाल। अगला सवाल अभी हम लोग लिखेंगे फिर करेंगे। ये बच्चों हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक कण वक्र, ठीक है, एक कण जो है वक्र 6y + x बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। बिल्कुल अभी तक जैसे सवालों को हम लोगों ने किया है उससे थोड़ा सा भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया है उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो देखिए हम लोग हल की बात करेंगे इसके, तो थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे भैया यहाँ प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। तो देखिए y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है x की तुलना में। तो बिल्कुल यहाँ पर चेंजिंग हो रही है y और x में, वो भी y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है x की तुलना में। तो देखिए यहाँ पर इसमें dy/dt बराबर 8dx/dt ये बताया गया है। ठीक है, इसे आप समझें। ठीक है, यहाँ पर आप चेंजिंग कर देंगे या गलत कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो ये प्रश्न के अनुसार है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपके पास वक्र है, वक्र है 6y बराबर x³ + 2, ये वक्र है। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर बदल रहा था तो समय के सापेक्ष ही तो बदल रहा होगा, तो हम लोगों ने नीचे dt कर लिया है। तो चूंकि यहाँ पर 6y है तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हम t के सापेक्ष इसको अवकलन कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 6dy/dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3x² dx/dt हो जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना, उधर 2 है वो 0 हो जाएगा। तो अब क्या करें जो हमारा काम चल जाए। तो देखिए यदि हम लोग ऐसा कर लें भैया, मेरे dy/dt की जगह पर 8dx/dt रख लें तो कुछ काम चल सकता है, मतलब कुछ हो सकता है। तो देखिए इंटू में 8dx/dt रख लिया बराबर में 3x² dx/dt है। तो क्या हुआ, ये dx/dt ये ख़त्म हो गया, यहाँ 6 × 8 = 48 हो गया और इधर आ गया है आपके पास 3x²। अच्छा, अब हमारे पास 3x² बराबर 48 आ गया है, तो x² बराबर आ जाएगा 48/3, तो ये आ जाएगा 16। काट दोगे तो 16 आ जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं, तो x बराबर ±4 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोगों को x के 2 मान प्राप्त हुए, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 4 आया है और x बराबर -4 आया, 2 मान प्राप्त हुए। चूँकि हमें बिंदुओं को निकालना है तो उस बिंदु में x y 2 मान होंगे, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो x बराबर यदि हमारे पास 4 है तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ रख दीजिए। तो देखिए 6y बराबर 4 की घात 3 + 2, तो 4 की घात 4 × 16 × 64 हो जाएगा। 64 + 2 6y बराबर 64 2 66 हो जाएगा। तो आप y बराबर निकालना चाह रहे हैं, 66/6 कर दीजिए तो ये 11 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 11, और x बराबर कितना था, 4। तो एक तो बिंदु हमारा ये हो गया। अब इसको रखते हैं इसी वक्र में। तो देखिए 6y बराबर -64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 है तो 2 कर लीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया भैया, 2 कम हो गया तो 62 हो गया है। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, 62 देख रहे हो, ये 64 था, 2 कम हो गया तो 62 हो गया, माइनस का
6y, फिर y बराबर कितना आ जाएगा 62/6। तो इसको हम लोग काट देते हैं, 3 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 3 6, 2 1 2, तो ये हमारा -31/3 आ गया, ये y बराबर आ गया। और x बराबर कितना था, x बराबर था अपने पास -4। तो हम लोगों के ये 2 आंसर आए हैं, यानी कहना चाहिए 4, 11 ये, और यहाँ पर -4, -31/3, यही वो बिंदु हैं जो हम लोगों को चाहिए थे। तो देखिए अगला सवाल हम लोग लिखते हैं फिर करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना सवाल लिख लिया है और क्वेश्चन नंबर 12 इसको भी समझेंगे। तो आप लोग भी समझेंगे, बड़े कायदे से हम समझाएंगे आपको। तो देखिए, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सेम वही है, सब कुछ वही है जैसा हम लोगों ने पिछले सवालों में किया है। तो बुलबुला मतलब एक गोला टाइप से होगा ना, गोला टाइप से। तो देखिए हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है हम लोगों को, देखिए त्रिज्या यानी कि बुलबुले की, जैसे हम उस गोले की त्रिज्या को r मान लें, तो भैया ये हम लोगों को dr/dt ही तो दिया है, और कितना 1/2 सेंटीमीटर प्रति s। अच्छा, और दिया है r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बुलबुले का आयतन हम लोगों को किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है। तो देखिए बुलबुला एक गोला टाइप से है, तो उसका आयतन यदि हम लोग v मान लें, और आयतन होता कितना है 4/3 πr³, ठीक है, ये होता है। अब इसका अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष। तो देखिए कैसे, dv/dt कर देंगे। यहाँ 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसका 3r² dr/dt हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 4πr², और dr/dt की जगह हम लोग कितना लिख देंगे 1/2, r की जगह हम लोग कितना लिख देंगे 1। तो सभी मान रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। r की जगह 1, 1 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2। तो बच्चों ये देखिए 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 रह जाएगा, तो ये हमारा 2π आ गया। अब इसका मात्रक लिख देंगे, तो देखिए ये क्या है v, यानी कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर क्यूब बटे में क्या लिखोगे सेकंड लिखोगे। आंसर आप लोग चेक कर लेंगे, तो हम लोगों का आंसर 2π आ गया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को लिख लिया है, इसको भी करेंगे। देखिए एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है। यक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर को ज्ञात कीजिए। तो एक गोलाकार गुब्बारा है, उसका हम लोगों को व्यास दिया गया है। तो व्यास हम लोगों को दिया गया है, और आप जानते हैं भैया व्यास 2r होता है। तो कितना दिया गया है 3/2 2x + 1 ऐसा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर न तो सेंटीमीटर कहा गया है और ना ही मीटर कहा गया है। तो त्रिज्या हमको चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी इसका आयतन निकालेंगे गुब्बारे का आयतन b मानेंगे, तो उसमें 4/3 πr³ चाहिए ना हमें, ये चाहिए r³। तो यहाँ से r निकाल लेते हैं, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/4 2x + 1 ये हो जाएगा। चलिए अब हमें इसमें आयतन के परिवर्तन की दर चाहिए, तो इसका हम लोग अवकलन करेंगे ना। और भैया यहाँ बताया गया है स्पष्ट रूप से x के सापेक्ष करना है, तो कर दीजिए dv/dx। और ठीक है, r की जगह हम लोग उसको लाएंगे अभी 4/3 पाई, r की जगह क्या लिखोगे ये लिखोगे, ठीक है 3/4
3/4 2x + 1 और इस पर घात 3 क्योंकि यहाँ 3 है। और भैया डी के x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो तो d/dx लगा लिया हमने। तो इधर लिख लेते हैं हम लोग dv/dx कर रहे हैं 4/3 पाई तो कांस्टेंट है और इसमें भी भैया 3/4 ये भी कांस्टेंट है, इसको निकाल लो, देख रहे हैं ना ये। अब घात को पहले लाइए, घात आ गई, फिर 2x + 1 पर घात कितनी रह जाएगी 2, फिर क्या करोगे 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, होता क्या है 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, ठीक है। और आपके पास कितना बचा है, ठीक है, जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6 6 पाई, ठीक है, और कितना 2x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये बचा है। अरे थोड़ी सी गलती कर दी हम लोगों ने भैया, यहाँ पर भी घात 3 थी तो थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ से देखिए ये देखिए 4/3 तो था ही, ये बाहर था, ठीक है, और इस पर ये घात जो 3 लगी हुई है इस पर भी तो लगेगी, तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 और 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ये बाहर आएगा। फिर बाद में सब सही था, तो 3 2x + 1 की घात 2 इंटू में 2, ठीक है। अब क्या करोगे, तो देखिए 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकन 4, ठीक है, 4 छंग 24 है, 4 छंग 24, ठीक है, यानी कि 16 चक्कू 64, ठीक है। 3 से 3 को काट दीजिए और देखिए 2 से इसको काट दीजिए, ये 8 बचा है। तो अब आपके पास ये 27/8 बचा है, 27/8, और ये पाई भी है, और ये देखिए 2x + 1 का स्क्वायर है, ये आपका आंसर है, ठीक है, dv/dx। और यहाँ कोई भी मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं गया था, ठीक है। तो बच्चों यदि आप लोगों को हमारे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि हमारा प्रयास कैसा रहा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।